Hello students, welcome to Educational Heroes. Today we will study the topic nutrition from Life Processes chapter of class 10th science. Now let's start with the chapter. Life processes, the basic functions performed by living organisms to maintain their life on earth, इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अर्थ पे अपना लाइफ मेंटेन करने के लिए जो बेसिक फंक्शंस वो लोग परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जितनी भी हमारी बेसिक चीज़ें होती है जो हमें ज़रूरी है टू मेंटेन आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ, उन सबको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो इसमें आता है वो है न्यूट्रिशन. तो अभी हम पूरा डिटेल में इस पूरे वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन. ओके, सो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म. न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट लेता है और फिर उसी न्यूट्रिएंट को यूज़ करता है अपनी बॉडी में. इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को लेना और फिर उसको अपनी बॉडी में यूज़ करना इज़ न्यूट्रिशन. इसके बाद आपका आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब जो न्यूट्रिशन है वो आपका फर्दर दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं. ओके गाइज, देयर आर फर्दर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. हियर यू कैन सी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द नेक्स्ट वन इज़ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा होता है. ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा होता है किसकी मदद से, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन सब का यूज़ करके. अब ये सब जो मटेरियल है, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, वो कहाँ से आते हैं, सराउंडिंग से उसको आ जाते हैं. सराउंडिंग से वो ले लेता है ये सारा मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड सनलाइट की हेल्प से वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करता है. और इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वो सारे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. इसके बाद अगला जो हमारा आता है वो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है. ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड है, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने फूड के लिए. जैसे कि आपका एनिमल्स क्या होते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, जबकि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना पाते हैं. वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं. दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. नाउ जो आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो भी आपका टू टाइप का होता है. एक होता है आपके पास सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. ओके, सो सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इट. ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने खाने को बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं, बॉडी से बाहर ही. ठीक है, ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो उसको अब्जॉर्ब करते हैं. तो ऐसे जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इस न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, ओके, सो इसमें क्या होता है कि ये डेड और डिकेइंग मैटर को पहले कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, देन उसके बाद वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं, वो उसको अब्जॉर्ब करते हैं, अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं. उसके एग्जांपल्स क्या हैं, आपका हो गया जैसे कि ब्रेड माल्ट्स, ईस्ट. देन उसके बाद पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सम ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, बट उनको हार्म नहीं पहुंचाते. इसके एग्जांपल्स आपके पास क्या क्या हो जाते हैं, जैसे कि आपके पास कास्केटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं. ओके, सो कास्केटा जो प्लांट है उसको हम बोलते हैं अमरबेल. टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स, ये सब टिक्स, लाइस मतलब जैसे जुएँ वगैरह होती हैं, लीचेस होती हैं, तो ये सब क्या करते हैं कि वो होस्ट की बॉडी से अपना फूड ले रहे होते हैं. बट इससे क्या होता है, क्या ये होस्ट को मार देते हैं, नहीं, ये होस्ट को मारते नहीं हैं, किल नहीं करते हैं, बट उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. तो इसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. ये हेटेरोट्रॉफिक का ही एग्जाम्पल है. ओके, देन
आगे जो है वो प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, सो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मोस्टली ग्रीन प्लांट्स में। सो इसमें जो है आपका कौन सा प्रोसेस यूज़ होगा, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपका यूज़ हो रहा होगा। रूट्स के थ्रू, रूट्स वाटर को अब्जॉर्ब करती है ऑस्मोसिस के थ्रू, देन जाइलम के थ्रू जो वाटर है वो आपका ट्रैवल करता हुआ कहाँ पे पहुँच जाता है, रूट्स ने वाटर को अब्जॉर्ब किया, देन जाइलम के थ्रू वो ट्रैवल करता हुआ आपका लीफ में वाटर पहुंचता है, एंड CO2 आपका आ गया, CO2 आ गया एंड स्टोमेटा के थ्रू। नाउ ये जो प्रोसेस है CO2 कैसे स्टोमेटा में आता है वो अभी हम आगे देखेंगे। देन सनलाइट आपका डायरेक्ट आ गया। इन सब चीज़ों को मिला करके आपका क्लोरोफिल तो आपका प्रेजेंट होता है लीव्स में ही, इससे आपका क्या बनता है, फूड बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज़ द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लूकोज बना। देन ये जो आपका ग्लूकोज है आगे क्या होता है, ये जो आपका ग्लूकोज है ये आपका फ्लोएम के थ्रू ये पूरा प्लांट में बाई डायरेक्शनल ट्रैवल करेगा, ऊपर नीचे हर जगह ये ग्लूकोज आपका ट्रैवल करेगा, फूड ऊपर भी जाएगा, फूड नीचे भी जाएगा, पूरी हर जगह ट्रैवल कर लेने के बाद में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है वो स्टार्च की फॉर्म में हमारा स्टोर हो जाता है प्लांट्स में। एंड ये जो रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें जब मिलकर के फोटोसिंथेसिस हो रही हैं तो उसमें एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, एंड ये जो ऑक्सीजन है ये भी स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर जा रहा होता है। ओके, so this was all about photosynthesis. Now we can say that the process of photosynthesis में आपके पास क्या क्या चीज़ें हो रही होती है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपके पास सबसे पहले क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सबसे पहले लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, ठीक है। क्लोरोफिल का प्रेजेंस ही इसीलिए होता है ताकि वो सनलाइट को अब्जॉर्ब कर सके। नाउ सनलाइट क्यों अब्जॉर्ब करे, वो किस लिए चाहिए, वो फोटोसिंथेसिस के लिए हमको चाहिए। नाउ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद जो नेक्स्ट हो रहा होता है वो आपका क्या होता है, लाइट एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लाइट एनर्जी कौन सी, जो सनलाइट आ रही थी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एंड देन आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो टूट रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ओके, हाँ, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के वाटर बन रहा होता है तो वो स्प्लिट हो जाता है। देन अगेन आपका तीसरा जो है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स ग्लूकोज, ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहा है। स्टार्च इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, या सो प्लांट्स में जो ग्लूकोज बना वो पूरे बाई डायरेक्शनल हर तरफ ट्रैवल हो गया, मतलब जहाँ जहाँ भी चाहिए। उसके बाद जो बचा कुचा ग्लूकोज है वो सारा स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीव्स में। ओके, नाउ अब हमने ये सब देख लिया, अब हमारे पास रह जाता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा होता है। अब हमने देखा कि ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में रिलीज़ हो रहा है, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड आ तो रहा है एटमॉस्फेयर से, लेकिन लीव्स में क्या होता है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर कर सकता है, वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लीव्स में। ओके, सो दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा and this is the closing of stomata. Here you can see opening and closing of stomata. So opening of stomata में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो बीच में होता है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। देन आपका ये क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, देन गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स ये दोनों जो प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। दिस इज़ द स्टोमेटल पोर, दीज आर गार्ड सेल्स, एंड दिस इज़ क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन ग्रीन कलर में आपका प्रेजेंट है वो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, सो हियर यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, स्टोमेटा के पोर को कवर करके रखते हैं, ठीक है। तो गार्ड सेल्स जो हैं वो ही अलाउ करते हैं पोर्स को ओपन होने में, क्लोज होने में, क्योंकि स्टोमेटा से आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ तक कि प्लांट्स को वाटर भी चाहिए होता है जो कि जाइलम के थ्रू पहुँचता है। अब ये क्या होता है, अगर स्टोमेटा ज़्यादा देर तक ओपन रहेगा तो उससे हमेशा अगर ओपन रहेगा तो वाटर बार बार रिलीज़ होते रहेगा। तो जब वाटर रिलीज़ हो जाएगा तो फिर हमारा
फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए तो वाटर भी चाहिए, तो इसलिए स्टोमेटा जब यूज़ नहीं होता जब स्टोमेटा का, तब स्टोमेटा क्लोज हो जाती है, और जब इसका यूज़ होता है तभी स्टोमेटा ओपन रहती है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा होता, तो जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तब उनका स्टोमेटा ओपन रहेगा, जब नहीं मिलेगा तब स्टोमेटा क्लोज रहेगा। या सो जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तब स्टोमेटा ओपन रहेगा, एंड जब नहीं मिलेगा तब स्टोमेटा क्लोज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दीज, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं और फिर उसको रख लेते हैं, बाद में फिर सुबह क्या होता है कि जब क्लोरोफिल उनको मतलब सनलाइट उनको मिलती है क्लोरोफिल के थ्रू, तब वो अपना जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इनको CO2 रात में मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे लेकिन हमने क्या देखा था, जो हमने यहाँ पे प्रोसेसेस देखे थे, प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें हमने क्या देखा था कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, बट इस वाले में हम क्या देख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है वो तो बाद में हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाद में हो रहा है। ओके, सो ये जो स्टेप्स हैं ये आगे पीछे हो सकते हैं, तो वही वो कह रहा है कि स्टेप्स जो है वो एक दूसरे के मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो ये डिफ़र भी कर सकता है। तो नाउ अब ये वर्क कैसे करता है, ये गार्ड सेल्स जो होते हैं जब ये स्वेल कर जाते हैं, गार्ड सेल्स जब स्वेल कर जाते हैं, स्वेल कब करते हैं, जब इनके अंदर वाटर एंटर कर जाता है, जब इनमें पानी भर जाता है गार्ड सेल्स में, तो वो स्वेल कर जाते हैं। इनके स्वेल करने की वजह से क्या होता है, ये जो पोर होता है बीच का, ये पोर ओपन हो जाता है। ओके, सो जब गार्ड सेल्स में वाटर एंटर कर जाएगा तो ये पोर ओपन हो जाएंगे स्वेलिंग की वजह से, और फिर इसमें जो है गैसेस एंटर करेंगे या गैसेस बाहर निकलेंगे। ठीक है, देन ये हो गई ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, इस तरीके से होती है। नाउ स्टोमेटा क्लोज किस तरीके से होता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, उसके लिए क्या होता है कि अब वाटर यहाँ से बाहर चला जाएगा, वाटर बाहर चला जाएगा तो ये जो गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक कर जाएंगे, इनके श्रिंक करने की वजह से जो पोर है वो क्लोज हो जाएगा। दिस कॉजेस क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्लोज होने के बाद वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज अब पॉसिबल नहीं है। सो गार्ड सेल्स का काम क्या है, गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं गार्ड सेल्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इन्होंने क्या दिखा रखा है कि एक लीफ दिखा रखा है, लीफ में ये आपकी लेमिना और लीफ ब्लड होती है, देन आपका वेन होता है मेड्रिबोथ। ओके, तो इन्होंने क्या किया है कि इस लीफ का एक पोर्शन ले लिया, मतलब यहाँ का थोड़ा सा हिस्सा इन्होंने यहाँ पे ले लिया है, वो है ये जो साइड का हिस्सा है, और इसको इन्होंने बड़ा करके इधर दिखाया हुआ है। इन्होंने देखा है तो इनको क्या दिखता है, नीचे जो है वो लोअर एपिडर्मिस है, नीचे लोअर एपिडर्मिस है, ऊपर अपर एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल, वैक्सी लेयर प्रेजेंट है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। नाउ क्यूटिकल का क्या काम होता है, रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि वाटर अगर सारा लॉस हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होगा, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है कहीं ना कहीं ये क्यूटिकल। उसके बाद आपका यहाँ जो बीच में प्रेजेंट है ये क्लोरोप्लास्ट्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे जो डॉट डॉट्स से हैं वो क्लोरोप्लास्ट हैं। देन बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट है, उसके बाद आपके गार्ड सेल्स, एंड दिस इज़ स्ट्रोमा, द ओपनिंग। ओके, यहाँ से गैसेस अंदर जाती है, वो इधर क्लोरोप्लास्ट तक गैसेस पहुँचती है, देन आपका क्लोरोप्लास्ट में जो है वो फूड प्रिपेयर होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, गैसेस आपका इधर स्ट्रोमा से एंटर करती है, क्लोरोप्लास्ट में आपका फूड प्रिपेयर होता है, और बाकी चीज़ें भी यहीं पे ही पहुंच रही होती है, जैसे कि आपका सनलाइट वगैरह, तो सारी चीज़ें यहाँ पे पहुंच करके यहीं पे आपका जो है फूड प्रिपेयर। ओके, इससे पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग जो यहाँ पे रह गया, वो ये है कि प्लांट्स को इन सब चीज़ों के अलावा वाटर, सनलाइट एंड आपका जो भी
कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल। इसके अलावा भी प्लांट्स को कुछ चीज़ें और चाहिए होती है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया और भी कुछ मिनरल्स हो गए, तो वो सारा भी सॉइल के थ्रू इनको मिल जाता है। ओके, इसमें कुछ बैक्टीरिया भी रोल प्ले करते हैं जो कि आपको पता ही होगा, राइजोबियम एंड ऑल। सो मैं इसको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, काउ ईट्स ओनली प्लांट फूड लाइक ग्रास, सो काउ इज़ अ हर्बीवोर। काउ क्या करता है, सिर्फ घास खाता है, तो काउ एक हर्बीवोर है। जो सिर्फ घास वास खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर। जो फ्लैश एंड ऑल खाते हैं, जैसे कि लॉयन फ्लैश खाता है, तो उसको हम बोल देते हैं कार्निवोर। एंड ह्यूमंस जो दोनों खा रहे होते हैं, फूड एज वेल एज मीट दोनों खा रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। सो इस तरीके से आपका होता है हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर। नाउ हाउ दिस हैपन्स, कि सारे जो लिविंग बीइंग्स है वो सन पे किस तरीके से डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लांट्स हैं। प्लांट्स को कहाँ से मिल रहा है फूड, सनलाइट के थ्रू मिल रहा है। नाउ प्लांट्स को कौन खा रहा है, प्लांट्स को खा रहा है ये मैन, और साथ में प्लांट्स को ये बकरी भी खा रही है जो कि हेर्बीवोर है। हेर्बीवोर भी प्लांट खा सकता है, ओमनीवोर भी प्लांट खा सकता है, तो प्लांट्स को ये दोनों लोग खा सकते हैं। अब एंड देन आपका आता है कार्निवोर। कार्निवोर जो है वो सिर्फ एनिमल्स को खाता है, मतलब वो इसको खाएगा। ओके, सो इस तरीके से। बट आप अगर देखो तो इनडायरेक्टली ये कार्निवोर इसको क्यों खा पा रहा है, ये कार्निवोर इसको खा पा रहा है बिकॉज ये इसको खा पा रहा है, एंड ये इसको क्यों खा पा रहा है बिकॉज ये इसको खा पा रहा है। सो इनडायरेक्टली ये सब आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। मतलब ये कार्निवोर को फूड इसीलिए मिल रहा है क्योंकि सन है। सन नहीं होता तो इस प्लांट को फूड नहीं मिलता, इस प्लांट को फूड नहीं मिलता तो गोट को फूड नहीं मिलता, गोट को फूड नहीं मिलता तो लॉयन को फूड नहीं मिलता। अगला टॉपिक आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा बताने से पहले आई वांट टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक, सबसे पहले हमारा होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, ये मतलब हमारा जो भी पूरा प्रोसेस है न्यूट्रिशन का वो किस तरीके से होता है। सो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या है, जो हम खाना ले रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, उसको इंजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन में क्या है, डाइजेशन में क्या हो रहा होता है, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जिस तरीके का फूड हम खाते हैं वो पूरा का पूरा फूड बॉडी में एसिमिलेट हो पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए क्या होता है कि आपका डाइजेशन हो रहा होता है। डाइजेशन में क्या होता है, वो जो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में पहले उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ये जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजीली बॉडी में ट्रैवल कर सकते हैं। देन आता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बन चुका है, अब ये सारा इंटेस्टिनल वॉल के थ्रू आपका ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द अब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। एसिमिलेशन में ये जो अब्जॉर्ब्ड फूड है अब बॉडी की सेल्स तक ये फूड पहुंच जाएगा और वहाँ पे एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए ये सारा जो है वो काम आएगा फूड। देन लास्ट इज ईजेशन। ईजेशन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव हो जाता है, इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द प्रोसेस नोन एज ईजेशन, बचा कुचा जो भी। अब आते हैं अमीबा पे। अमीबा में यू कैन सी द फूड पार्टिकल इज एंटरिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, अमीबा में एक स्ट्रक्चर बन रहा है, एक फॉल्स माउथ बन रहा है जिसको कि हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के थ्रू जो फूड पार्टिकल है, जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है, अमीबा अपना सूडोपोडिया बना लेता है। सूडोपोडिया के थ्रू ये फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है। जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है तो अमीबा इसको, ये जो सूडोपोडिया है वो इसको कवर कर लेती है। अंदर फूड पार्टिकल चला गया एंड अंदर जो है इस फूड पार्टिकल पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क करते हैं और इसको पूरे बॉडी में ये फिर फूड
एसिमिलेट हो जाता है। इसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, देन ये पूरी बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है एंड बाद में जो बचा कुचा अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है वो सारा ईजेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है इसकी बॉडी से, ईजेशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ओके, देन एक और एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम पुट्स द फूड पार्टिकल इनटू इट्स माउथ विद द हेल्प ऑफ सीलिया। पैरामीशियम सीलिया की हेल्प से अपने माउथ में फूड पार्टिकल को डालता है। ये सीलिया है पैरामीशियम में, ये सीलिया के थ्रू फूड पार्टिकल्स को मतलब धक्का लगता है, जैसे फूड पार्टिकल यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करता 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 यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्पॉट, एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज़ किया गया कि स्पेसिफिक स्पॉट के थ्रू फूड अंदर चला जाता है। उस स्पेसिफिक स्पॉट को माउथ भी बोल सकते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, ये फूड पार्टिकल ऐसे अंदर चला गया पैरामीशियम की बॉडी में एंड आगे का प्रोसेस सिमिलरली जैसे कि आपका अमीबा में होता है वैसा ही इसमें भी हो रहा होता है। ओके, next topic is nutrition in human beings. Okay, so let's study about it. ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले आपका क्या होता है कि ये जो है एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी सी पाइप होती है जो आपका माउथ से स्टार्ट होकर के आपका पूरा एनस तक जा रहा होता है। ओके, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, टंग दिख रहा है एंड उसके बाद जो आपका माउथ है उसको हम बकल कैविटी भी बोलते हैं एंड उसको हमने बकल कैविटी के अंदर आपको क्या मिलेंगे, टीथ्स मिलेंगे एंड टंग मिलेगा। ओके, टीथ जो है वो ग्राइंडिंग का काम करते हैं, टंग फूड को अच्छे से म्यूकस के साथ मिलाने का एंड स्वेलो करने का काम करता है। देन आपका यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जिसमें कि एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये फूड को अच्छे से मैस्टिकेट करने में हेल्प करता है, उसको सॉफ्ट रखने में, उसको इजीली स्वेलो करने में। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये सलाइवा सिक्रीट करता है। ओके, देन इसके बाद आपका आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस में होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब जो फूड है, अब ये फूड आपका ईसोफेगस में पास करेगा। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब कि वॉल्स ऑफ ईसोफेगस में रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एंड ये सब होते रहता है जिससे कि फूड जो है वो आगे ट्रैवल करने में उसको हेल्प होती है, तो इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये जो फूड है वो आपका स्टमक में जा कर के पहुँचता है। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है जो कि लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है बॉडी में। इसका काम क्या होता है, ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूस में आपके पास 3 तरीके की चीज़ें होती है, एक होता है HCl, पेप्सिन, देन म्यूकस। HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, 3 टाइप ऑफ इसमें चीज़ें होती है। अब क्या है, HCl का काम क्या होता है, HCl जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है जिससे कि पेप्सिन एक्ट कर पाए। पेप्सिन को एक्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और वो एसिडिक मीडियम आपका HCl प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ HCl क्या करता है, फूड में जो बैक्टीरिया आ गए होते हैं उनको किल करने का काम भी HCl का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। देन आता है आपका पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। म्यूकस HCl से स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। HCl से स्टमक की वॉल्स जल सकती हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक की वॉल्स पे म्यूकस की लेयर लगी होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम HCl। एंड जो आपका फूड है ये स्टमक के बाद आपका आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड अब आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग होता है और ये काफ़ी नैरो होता है एडल्ट मैन में। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो डिफ़र करती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें तो काऊ के पास काफ़ी लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बिकॉज काऊ को घास खानी होती है एंड घास में होता है सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जिसके लिए काऊ की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा लॉन्गर होती है
वहीं पे अगर हम देखें तो टाइगर की स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होती है, बिकॉज उसको मीट को डाइजेस्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता, दैट्स वाई उसका स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होता है। सो देन अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है कि अब आपका आपने देखा कि स्टमक में डाइजेशन ऑफ फूड हुआ, देन इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। यहाँ के बाद अब फूड डाइजेस्टेड ही निकलता है, मतलब उसका डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके सो यहाँ पे आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन दो ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को रिसीव करता है। सबसे पहले आपका लिवर एंड नेक्स्ट वन इज़ पैनक्रियास। लिवर एंड पैनक्रियास के सिक्रीशन को रिसीव करता है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। लिवर आपका क्या सिक्रीट करेगा? बाइल सिक्रीट करेगा। बाइल जो है वो फैट का ब्रेकडाउन करेगा एंड साथ में क्या करेगा? फूड को, एसिडिक फूड को अल्कलाइन बनाएगा, एसिडिक फूड को अल्कलाइन, ओके, सो दैट उस पर पैनक्रियाटिक जूस एक्ट कर सके। यस, देन पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास क्या सिक्रीट करता है? आपका पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। पैनक्रियाटिक जूस में आपकी 3 तरह की चीज़ें होती है, एक होता है अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अमाइलेज जो है वो स्टार्च का डाइजेशन करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा एंड लाइपेज फैट्स का डाइजेशन करेगा। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन भी इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रीट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल आ रहा है, बाइल डक्ट के थ्रू आपका जो बाइल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। देन उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस भी पैनक्रियास के थ्रू आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना भी कुछ इंटेस्टिनल जूस होता है जिससे कि डाइजेशन कंप्लीट होता है। वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट, इस इंटेस्टिनल जूस के एक्ट करने से जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। ओके, सो यहाँ पे आपका डाइजेशन कंप्लीट हुआ। आपका क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, अमीनो एसिड बन रहा है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बन रहा है। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। ओके, सो यहाँ पे देयर इज़ वन मोर थिंग। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई भी प्रेजेंट होती है। विलाई क्या होता है? टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको कि हम विलाई बोलते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है, इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पे। इसका काम क्या होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है सो दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे इजीली हो सके। अनडाइजेस्टेड फूड अब आपका पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन इज़ द लार्ज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं रेक्टम एंड देन आपका आता है एनस। ओके, या सो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में अब आपका फूड पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी आपका पानी होता है फूड में से, मोस्ट ऑफ द वाटर यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गया है उसमें से मोस्ट ऑफ द वाटर यहाँ पे आपका अब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिससे कि फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड में कन्वर्ट होता है एंड वो जो सॉलिड है वो आपका एनस के थ्रू फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। ओके, या सो यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस ख़त्म होता है। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो टीथ की ऊपर की लेयर है इसको हम बोलते हैं इनेमल। देन आता है आपका डेंटाइन, देन पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में बहुत सारे नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होते हैं। देन ये वाला आपका गम है रेड कलर में। टूथ डिके क्या होता है? टूथ डिके से क्या होता है कि आपका इनेमल और डेंटाइन, जो ऊपर की ये जो 2 लेयर है इनेमल एंड डेंटाइन, ये क्या होती है? ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाती है। ये कैसे सॉफ्ट होती है? जैसे हमने कुछ खाना खाया तो कुछ हमारे दांत में खाना रह गया, फंसा रह गया, लगा रह गया, तो उसमें क्या होते हैं कि फूड में बैक्टीरिया जो होते हैं वो रह जाएंगे, टीथ पे ही रह जाएंगे और वो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करने लगेंगे? एसिड। एसिड की वजह से जो आपका इनेमल है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा बिकॉज उसके मिनरल्स लूज़ हो जाएंगे।
जब मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स एक साथ फूड पार्टिकल के साथ लगे रह जाते हैं, और वो मतलब फूड पार्टिकल टीथ के साथ लगे रह जाता है, तो उससे आपका डेंटल प्लेक बनता है। सलाइवा इस टूथ सरफेस तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि सलाइवा क्या कर सकता है कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, बट सलाइवा क्योंकि वहाँ तक सलाइवा पहुंच नहीं पाता, तो जिसकी वजह से वो प्लेक टीथ को पूरा कवर कर लेता है। अगर आप ब्रश कर लेते हो, खाना खाने के बाद ब्रश कर लेते हो, तो आपका प्लेक रिमूव हो जाएगा। इससे पहले कि बैक्टीरिया वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस करे, उससे पहले आपका प्लेक रिमूव हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ब्रश नहीं करते, तो इससे क्या होता है कि वो प्लेक रह जाता है। और फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर आपने इसको ट्रीटमेंट नहीं लिया प्रॉपरली, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, आपके पल्प तक को भी इन्वेड कर सकते हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेशन हो सकता है एंड इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग आ सकती है गम्स में, एंड इन्फेक्शन भी हो सकता है। पल्प मतलब जो नीचे की लेयर है, यहाँ पे जहाँ पे नर्व सेल्स एंड ब्लड वेसल्स हैं, उसको बोल रहे हैं पल्प। सो हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टूथ डिके। सेकेंड पिक्चर में दिखा रहे हैं टूथ डिके स्टार्ट्स ऑन द टॉप ऑफ लार्ज बैक टीथ एंड वेयर वन टूथ टचेस अनदर। ओके, सो साइड में भी और ऊपर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टूथ डिके हो रहा है। थर्ड पिक्चर में ये दांत में कीड़े लगे हुए दिखा रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन के। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।